दोस्तों नमस्कार। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इस समय आप सबको पता है कि ग्लोबल न्यूज़ है कि ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, अभी ये प्रोटेस्ट आप देखोगे कि सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ज़्यादातर दुनिया में जो भी इस्लामिक देश है वहाँ पर भी कुछ देशों में आपने देखा था। जैसे कि अभी आपने बांग्लादेश में भी देखा था, और भी कुछ वेस्ट एशिया में कुछ देश है जहाँ पर होता रहता है ज़्यादातर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ईरान को जनरली देखा जाता है कि वहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होते। तो क्या कारण है कि ईरान में इतने बड़ी संख्या में लोग रोड पर आ गए हैं, और इसको लेकर भारत की चिंता क्या है, और जो ग्लोबल मीडिया है या ग्लोबल कह सकते हो कंसर्न है वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं इस तरह के, जब भी कुछ तरह के अनस्टेबिलिटी आती है। तो बात करते हैं ईरान प्रोटेस्ट की। न्यूज़ पर है लगातार। कारण क्या है? मेन कारण है कि इकोनॉमिक हार्डशिप की बात कही जा रही है, इन्फ्लेशन की बात कर रही है, और करेंसी डिप्रिसिएशन है। ईरान में आप सबको पता है कि डॉलर के मुकाबले लगातार उनकी जो करेंसी वो लगातार बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है, यानी करेंसी की जो वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो छोटे या बड़े दुकानदार या कह सकते हो जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट चालू किया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ता गया, और वहाँ पर स्टूडेंट या कॉलेज वगैरह में भी वहाँ के बच्चे शामिल होने से ये एक बड़ा रूप लेकर सामने आ चुका है। ठीक है, अब इसमें कई सारे लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, डेथ हुई है, 7 डेथ है। ऑफिशियल डेटा ये आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जा रही है कि अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर इस तरह से किसी भी तरीके से ईरान इस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट को अगर बर्बरतापूर्वक या किसी भी तरीके से कह सकते हो जोर जबरदस्ती करते हुए ईरान इसको दबाता है, तो अमेरिका वहाँ पर इंटरफेरेंस करेगा। यानी कहने का मतलब कि वो किसी न किसी तरीके से उसमें खुद भी शामिल हो सकता है। ठीक है, उनको रोकने के लिए। अब कॉज पे अगर देखा जाए तो मैंने हाईलाइट अलग किया है ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि मेन कॉज क्या है। तो एक तो मैंने इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आपको बताया है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इन्फ्लेशन है, यानी उनकी जो करेंसी की वैल्यू बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ईरानियन जो रियाल है उसकी वैल्यू लगातार गिरती जा रही है डॉलर के। ठीक है, तीसरा क्या है? सब्सिडी कट वगैरह भी गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि ईरान में पता है कि बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो अमेरिका ने बहुत ही सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ठीक है, दूसरा सैंक्शन प्रेशर है। आप सबको पता है कि लंबे समय से जो वेस्टर्न है यानी यूरोपीय देश और अमेरिका ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा, जिससे वो अपना जो कह सकते हो गैस या ऑयल दुनिया में बेच भी नहीं पा रहे, और दुनिया के साथ एक तरह से बिजनेस भी नहीं कर पा रहे। तो जो डॉलर है या इस तरह की जो मुद्रा है उनके देश में ऑलरेडी कम है, तो इस कारण से प्रेशर तो बनेगा ही। जो लोकल रेवेन्यू, लोकल उनकी करेंसी है। ठीक है, तो इनके जो ऑयल रेवेन्यू है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कमज़ोर पड़ गए हैं। गवर्नेंस एंड राइट इशू देखो, दुनिया में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जब से ग्लोबलाइजेशन, खासकर ये इंटरनेट के टाइम पर लोग बहुत ही तेज़ी से जुड़ जाते हैं ग्लोबल जो भी कह सकते हो कंसर्न होते हैं। और ये जो वेस्टर्न मतलब वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, कह सकते हैं पश्चिम एशिया में जुड़े हुए देश हैं, जैसे उसी में एक ईरान भी आता है। वहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं कि बहुत ही सारे अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। उनका एक अपना कल्चर है, उसके आधार पर वो लोग वहाँ के समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसपे बहुत सारे जो आज की यूथ है, खासकर जेनजी वाले जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर शायद हो सकता है उनके मन में इन बातों के लेकर प्रश्न हो, उनको भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात लगातार होती है, और इसके कारण क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर वो भी लगातार कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी के दौर पे अपने आप को देखती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है। कई बार ये दिखता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उस पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है। तो एक कारण ये भी आप कह सकते हो यहाँ पर। अगर नेचर की बात करें प्रोटेस्ट की, तो पहले तो कुछ ही रीजन पे था, लेकिन अब मल्टीपल ईरानियन सिटीज़ पे हो चुका है, यानी बहुत सारे जो ईरानी शहर हैं वो इसके चपेट में आ गए हैं। शुरुआत में मैंने जैसे बताया था कि ये इकोनॉमिक था, कुछ अपनी इस तरह की डिमांड को लेकर लोग आए थे। धीरे धीरे ये पॉलिटिकल हो चुका है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया भी गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे जो फोर्स के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान हो रहा है, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, आम जनता को भी नुकसान हो रहा है, और काफ़ी वहाँ पर देख सकते हो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, यूएस का रिस्पांस मैंने बता दिया है कि अमेरिका ने कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शांत नहीं बैठेगा कि अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से फोर्सफुली सप्रेस किया गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्शन होगा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि जो अमेरिका है वो ईरान को लेकर हमेशा निगेटिव रहता है, और उसकी एकदम क्लियर पॉलिसी है कि ईरान में अगर कुछ भी गलत हो रहा है या ईरान में कुछ भी ऐसा उसको लगता है जिसपे इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, वो करता है, चाहे वो भले दुनिया के लिए बुरा हो चाहे ना हो, ईरान के लिए बुरा हो ना हो, लेकिन अमेरिका को लगता है तो वो करता है। ठीक है, ईरान का रिस्पांस क्या है? ईरान ने बोला है कि अमेरिका ने ईरान की जो इंटरनल अफेयर है उसको डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं इसको प्रयास किया। ठीक है, उनका मानना है कि ईरान को अधिकार है अपने देश के आंतरिक मामलों का सही तरीके से संचालन करने का, यानी उनको प्रॉपरली गाइड करने का। बट ये अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं उनकी जो सॉवरेनिटी है, यानी उनकी जो
संप्रभुता है उस पर भी एक तरह से चोट है, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपने इंटरनल मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। और उन्होंने इस बात को बोला भी है ईरान ने कि अगर कुछ ऐसा होता है, ईरान में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम एशिया, साथ ही साथ उससे पूरे एशिया और खासकर पूरे इससे दुनिया को भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए पूरी दुनिया को कि किसी भी देश में इस तरह की अनस्टेबिलिटी को बढ़ाने से कोई भी देश उससे ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। तो ये ईरान ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को एक सख्त मैसेज भी दिया है। अब देखने वाली बात है कि ये भारत सरकार का क्या इसमें रहता है। अभी सरकार ने उस तरह से स्पष्टता से नहीं कहा है। ज़्यादातर भारत का मामला होता है कि पीसफुली तरीके से चीज़ों को कवर किया जाए, और जो इंटरनल मामलों में भारत इंटरफेरेंस नहीं करता है। तो ये अभी तो ईरान का इंटरनल मामला है, तो भारत इसमें जल्दी टिप्पणी नहीं करेगा। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन बहुत ही शानदार हैं, तो भारत अवॉइड करता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि ईरान और पश्चिम एशिया में स्टेबिलिटी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि वो एक ऐसा रीजन है जिससे भारत को काफ़ी सारा ऑयल वगैरह भी मिलता है, एनर्जी सिक्योरिटी भी रहती है। अगर वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आता है तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ पे महंगाई का दबाव हो सकता है, वो काफ़ी नुकसान होता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा होता है, क्योंकि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी का मतलब है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है हमारे देश में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं को करने का, या कुछ ऐसे माहौल बनाने का जिससे भारत को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को हम आगे भी कवर करते रहेंगे, देखेंगे इसका क्या एक्चुअल रीजन था, और क्यों इसको ईरान को इतना टाइम लगा कवर करने में, क्या बाहरी हस्तक्षेप था कि नहीं था। इन चीज़ों पे हम आगे जैसा भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू।